उसकी दुनिया ही बदल गई। क्या कोई लड़की जिसने बचपन से सिर्फ वेदों और पुराणों को जाना हो, यीशु मसीह को चुन सकती है? क्या कोई पंडित सह सकता है अपनी बेटी का यह निर्णय? इस कहानी में हर मोड़ पर एक रहस्य है, हर अध्याय में एक झटका, और हर जवाब के पीछे छिपा है एक और सवाल। अंत तक देखना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे विश्वास को हिला सकती है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो वाराणसी के सबसे बड़े संस्कृत आचार्य, वेदों के झाता, ज्योतिषाचार्य पंडित भास्कर नाथ त्रिपाठी की बेटी थी, गायत्री। वेद पाठ, शुद्ध उच्चारण, मंदिर के भीतर सात्विकता, यही उसकी पहचान थी। परंतु उस रात गायत्री ने एक ऐसा नाम लिया जो उसके पिता के हृदय को चीर गया। मैं यीशु को मानती हूँ बाबा। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी, जहां पिता और बेटी के रिश्ते की दीवारें दरकती हैं, समाज की आंखें पत्थर हो जाती हैं, और आत्मा एक ऐसे सत्य की खोज में निकलती है जिसका कोई धर्म नहीं, कोई सीमा नहीं। गायत्री, मंदिर में जन्मी पर सत्य की प्यासी। गायत्री का जन्म काशी के प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन से ही उसे वेदों, उपनिषदों, मंत्रों और संस्कारों का पाठ कराया गया। पिता भास्कर नाथ त्रिपाठी का सपना था गायत्री एक दिन उनके जैसे विद्वान बने और कन्या गुरुकुल की अगली प्रमुख हो। गायत्री का दिन सूर्योदय से पहले उठने, स्नान, गायत्री मंत्र जाप, यज्ञ और शास्त्र पाठ में बीतता। 16 वर्ष की उम्र तक वह ऋग्वेद और यजुर्वेद का संपूर्ण पाठ कंठस्थ कर चुकी थी। वह गर्व की मूर्ति थी अपने कुल के लिए, परंतु उसके भीतर कहीं एक खालीपन था, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी मंत्र में नहीं मिलता था। यदि सब कुछ सत्य है तो फिर भीतर ये शून्यता क्यों है? पहली चिंगारी, मसीही पंक्तियां, एक उपन्यास में। एक दिन संयोगवश गायत्री के हाथ एक अंग्रेजी उपन्यास लगा, ए केस फॉर क्राइस्ट, जिसे वह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में देखकर लाई थी, यह सोचकर कि शायद यह उसके अंग्रेजी ज्ञान को बढ़ाएगा। परंतु उसमें एक वाक्य ने उसे जड़ कर दिया, द ट्रूथ इज नॉट अ थ्योरी बट अ पर्सन, जीसस। वह वाक्य उसके भीतर उतर गया। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर उस दिन वह रात भर सो नहीं सकी। पहली बार किसी ने सत्य को एक व्यक्ति कहा था। उसके लिए सत्य तो शास्त्रों का संग्रह था, नियमों का अनुकरण था, पर कोई व्यक्ति, गुप्त जिज्ञासा, ईसा कौन है? गायत्री ने विश्वविद्यालय में इंटरनेट पर गुप्त रूप से यीशु के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने यीशु की शिक्षाएं, बाइबल वचन और क्रूस का रहस्य जैसे विषयों पर जानकारी खोजी। हर एक बात उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर रही थी। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तू अपने शत्रुओं से प्रेम कर, जो थका मांदा है मेरे पास आ। गायत्री भीतर ही भीतर कांप उठी। वह सोचने लगी, क्या यह वही परमेश्वर है जिसे मैं खोज रही हूं? दूसरा मोड़, कैंपस में एक परिचय। एक दिन यूनिवर्सिटी में ईसाई छात्र संघ द्वारा एक शांतिपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई थी, प्रेम की शक्ति। गायत्री दूर से बैठी रही, पर उसका मन बार बार मंच की ओर खींचता रहा। वहां एक युवक बोल रहा था, एलेक्स मैथ्यू, एक पूर्व हिंदू युवक जिसने यीशु को स्वीकार किया था। कहा, मैं धर्म नहीं छोड़ रहा था, मैं अपने भीतर की लड़ाई को रोक रहा था। और जब मैंने यीशु से कहा, अब तू ही मार्ग है, तो जैसे कोई वजन मेरे सीने से उतर गया। गायत्री की आंखें नम हो गईं। वह किसी से नहीं बोली, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था। उस रात उसने यीशु का नाम पहली बार अपने मन में पुकारा। अगर तू ही मार्ग है तो खुद को प्रकट कर। पिता की आंखों में पहला संदेह। पंडित भास्कर नाथ त्रिपाठी को कुछ बदला बदला लग रहा था। गायत्री अब उतना उत्साह नहीं दिखा रही थी पूजा पाठ में। उसके मंत्रों का स्वर मंद हो गया था। उसकी दृष्टि कहीं और भटकने लगी थी। एक शाम को उन्होंने गायत्री से पूछा, बिटिया, कुछ मन नहीं लग रहा इन दिनों, क्या कुछ बात है? गायत्री ने झूठ बोलना चाहा, लेकिन उसका गला रुक गया। बाबा, मैं कुछ पढ़ रही हूं, कुछ नया, एक और मार्ग। कैसा मार्ग? पंडित जी का माथा तन गया। गायत्री चुप रही। गुप्त बाइबल, वो किताब जो सब कुछ बदल देती है। एक दिन एलेक्स ने गायत्री को एक बाइबल दी, हिंदी में। गायत्री ने उसे बड़े सम्मान से लिया। वह जानती थी कि यह उसके पिता की नजर में पाप है, पर वह जानना चाहती थी कि उस यीशु ने क्या कहा था। पहली बार उसने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार, अध्याय 5। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हैं वे जो धर्म की भूख रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हर वचन मानो उसकी आत्मा को जवाब दे रहा था। उसे अपने भीतर एक रोशनी महसूस हुई।
जैसे किसी ने अंदर से दिया जला दिया हो। एक रहस्यमयी स्वप्न। उसी रात गायत्री को एक सपना आया। वह एक अंधेरे जंगल में खड़ी थी और सामने एक उज्जवल व्यक्ति खड़ा था। उसका मुखमंडल सूर्य सा था और आंखें करुणा से भरी थीं। उसने बस एक वाक्य कहा, गायत्री, तू मेरी है। गायत्री जाग गई, भय, विस्मय और प्रेम के मिश्रण में। उसने सोचा, क्या यह मेरा भ्रम है या यीशु सचमुच जीवित हैं? घर की दीवारें बोलने लगी। अब गायत्री की गतिविधियां पिता की नजरों में आ रही थीं। बाइबल को वह कपड़ों में छिपाकर पढ़ती, पर एक दिन वह किताब पंडित जी के हाथ लग गई। गर्जन की तरह उनका क्रोध फूटा। ये क्या है? तूने हमारी कुल परंपरा को कलंकित कर दिया। गायत्री, ये पाप है। गायत्री रोती रही, पर अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। बाबा, मैं अब जान चुकी हूं, यीशु ही मेरा मार्ग है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। समाज का तूफान और पंडित का द्वंद्व। पंडित त्रिपाठी टूट चुके थे। उन्होंने गायत्री को कमरे में बंद कर दिया। समाज में अपमान हुआ। लोग कहने लगे, त्रिपाठी की बेटी ईसाई हो गई। कुछ ने तो उसे धर्म भ्रष्टा तक कह डाला। पंडित जी के भीतर भी युद्ध था। एक ओर कुल की प्रतिष्ठा, दूसरी ओर बेटी का प्रेम। उन्होंने गायत्री से कहा, या तो हमारा धर्म या वो यीशु। गायत्री ने उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। पहला कदम क्रूस की ओर। गायत्री ने एक रात अपने कमरे में घुटनों पर आकर प्रार्थना की, यीशु, मैं सब कुछ खो रही हूं, पर अगर तू मेरा मार्ग है तो मुझे थाम ले। उसी क्षण एक अद्भुत शांति उसके अंदर उतरी। आंसू थम गए। वह जान गई, अब पीछे नहीं मुड़ना है। अगले दिन सुबह गायत्री घर से गायब थी। दरवाजा अंदर से खुला था। एक चिट्ठी थी, मैं यीशु को चुन चुकी हूं। अब मेरी आत्मा को कोई दीवार रोक नहीं सकती। बाबा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अब उसके साथ चल रही हूं जिसने मुझे भीतर से छू लिया है। पंडित जी के हाथ कांप उठे। अब ये कहानी पलटेगी। अब पंडित स्वयं खोज पर निकलेंगे, ये जानने की आखिर ऐसा क्या है यीशु में जिसने उसकी बेटी की आत्मा तक बदल दी। भाग 2, सत्य की अग्नि में झुलसा। पंडित, जब अहंकार टूटने लगता है। काशी के सबसे विद्वान और प्रभावशाली पंडित, जिनके मुख से वेदों की अर्चाएं निकलती थीं, आज चुप थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भास्कर नाथ त्रिपाठी ना अपने शिष्यों से बात कर पा रहे थे, न ही शास्त्रों का कोई श्लोक याद कर पा रहे थे। गायत्री जा चुकी थी, पर वह सिर्फ घर से नहीं गई थी। उसने उस परंपरा को छोड़ दिया था जिसमें पंडित त्रिपाठी ने उसे जन्म से पाला था। अब वह यीशु को स्वीकार कर चुकी थी, और यह बात न सिर्फ त्रिपाठी जी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक कलंक बन गई थी। मगर सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा था। गांव में उठता कोहराम। जिस दिन गायत्री चली गई, उसी दिन शाम को गांव के बुजुर्गों की पंचायत बुला ली गई। त्रिपाठी जी, आपने अपनी बेटी को शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने उसकी आत्मा को बचाने में चूक कर दी। ये हमारे धर्म के लिए शर्म की बात है। लोगों ने उन्हें मंदिर की सभा से बाहर कर दिया। पूजा पाठ के निमंत्रण बंद हो गए। आस्थावानों के घरों से उनका नाम मिटा दिया गया। पंडित जी को किसी ने गायत्री पिता कहना छोड़ दिया। अब वह धर्म भ्रष्ट के पिता बन चुके थे। पंडित जी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनकी रातें करवटों में बीत रही थी, पर सबसे कष्टदायक थी वह चिट्ठी जो गायत्री ने छोड़ी थी। मैं उसे छोड़ नहीं सकती जिसने मुझे भीतर से छू लिया। गायत्री कहाँ गई? एक खोज शुरू होती है। भास्कर नाथ ने अपने कुछ पुराने छात्रों को बुलाकर खोज शुरू कर दी। उन्होंने वाराणसी के क्रिश्चियन मिशन सेंटर, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स और छात्र आंदोलनों के संपर्कों की सूची बनाई। तीसरे दिन उन्हें जानकारी मिली, गायत्री अब एक क्रिश्चियन रिट्रीट सेंटर में है जो शहर के बाहर शांत इलाके में था। वहां वह खुद को यीशु की सेविका कहती थी और बाइबल का अध्ययन कर रही थी। भास्कर नाथ क्रोधित हो उठे। मुझे खुद जाना होगा और उस पागलपन को खत्म करना होगा। पहली भेंट, एक बदली हुई गायत्री। पंडित त्रिपाठी उस रिट्रीट सेंटर पहुंचे। एक साफ सुथरे हॉल में युवाओं का समूह बैठा था। वे गा रहे थे एक अनजान गीत, यीशु तू है जीवन का जल, तू ही है आत्मा का बल। और वहां सबसे आगे बैठी थी गायत्री, सफेद सलवार में, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान, जैसे किसी अनदेखे प्रकाश में डूबी हुई हो। पंडित जी का खून खौल उठा। गायत्री! गायत्री की आंखें खुली, पिता को देखा और उठ खड़ी हुई। कोई डर नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, सिर्फ एक प्रेम था आंखों में। बाबा, आप आ गए। मैं तुम्हें लेने आया हूं, बस ये नाटक खत्म करो। गायत्री ने धीरे से कहा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो एक बार बैठ जाइए, मेरी गवाही सुनिए। गायत्री की गवाही
जब हृदय बोलता है, एक शांत कमरा, सामने बैठा पंडित त्रिपाठी और उसके सामने उसकी बेटी, अब आत्मिक तेज से भरी हुई। गायत्री ने बोलना शुरू किया, बाबा, मैं उस व्यवस्था में बड़ी हुई जिसमें परमेश्वर एक नियम था, एक भय था, एक आदर्श। पर पहली बार मैंने प्रेम को जाना, उस मसीह में जिसने मेरे पाप उठाए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसने मुझे अपनाया जब मैं सबसे अधिक टूटी हुई थी। वो परमेश्वर जो मेरे लिए मर गया, क्या वह आपको कठोर लगता है? पंडित जी की आंखें फटी रह गईं। गायत्री ने बाइबल खोली, यूहन्ना 14:6 पढ़ा। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आता। फिर उसने अपना हाथ पिता के हाथ पर रखा। बाबा, आपने मुझे शास्त्र दिए, पर उसने मुझे जीवन दिया। पंडित के भीतर उठती हलचल। उस रात पंडित त्रिपाठी वहीं ठहरे। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में बाइबल को हाथ में लिया। यीशु, ये नाम इतना शक्तिशाली क्यों है? उन्होंने पढ़ा, प्रेरितों के काम, यूहन्ना, भजन संहिता। हर शब्द उनके भीतर उतरता गया, जैसे कोई रुकी हुई नदी बहने लगी हो। उन्हें अपने पुराने यज्ञ, पूजा, मंत्र सब स्मरण हो आए। कहीं मैं अब तक नाम और नियमों में ही उलझा रहा, और यह सत्य तो प्रेम में छिपा था। समाज से विद्रोह। अगले दिन त्रिपाठी जी गांव लौटे। लोगों ने ताना मारा, आप तो अब वहां ईसाई मंडली में बैठने लगे हैं क्या? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मंदिर के कोने में बैठ गए और कुछ सोचते रहे। रात को उन्होंने एक शिष्य को बुलाया, मेरे घर की लाइब्रेरी से बाइबल ले आओ। अब यह समाज के लिए एक और झटका था। काशी का ब्राह्मण अब यीशु को पढ़ रहा था। आत्मा की अग्नि परीक्षा। पंडित त्रिपाठी के भीतर अब एक असली लड़ाई थी। वह सोचते, अगर यह यीशु ही सत्य है, तो क्या मुझे भी सब कुछ छोड़ना होगा? उन्हें उनकी पत्नी की याद आई, जो वर्षों पहले चल बसी थी। वह कहती थी, सत्य जहां भी मिले उसे झुककर ग्रहण करना चाहिए। वह गायत्री के शब्दों को बार बार सुनते, वो परमेश्वर जो मेरे लिए मर गया। और अब वह दो विकल्पों के बीच थे, परंपरा की दीवारें या यीशु का प्रेम। क्रूस का रहस्य। जब पंडित रो पड़ा, एक शाम को पंडित त्रिपाठी ने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वृत्तांत पढ़ा। उन्होंने उसे कोड़े मारे, थूका और फिर कीलों से क्रूस पर चढ़ा दिया। और उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। पंडित फूट फूट कर रो पड़ा। कैसे कोई इस प्रकार प्रेम कर सकता है? इतना कष्ट सहकर भी क्षमा कर सकता है? उसे समझ आया, यही है वो सत्य जो गायत्री ने पाया। पहला सार्वजनिक बयान, मैं खोज में हूं। एक सप्ताह बाद काशी में एक सार्वजनिक धर्म संवाद का आयोजन हुआ। वहां त्रिपाठी जी आमंत्रित थे। सबको लगा वह ईसाई मत को खारिज करेंगे, पर उन्होंने कहा, मैं अब उस मार्ग पर हूं जहां मैं अपने जीवन का सबसे सच्चा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या यीशु ही सत्य है? सभा में सन्नाटा छा गया। मैं अब धर्म नहीं, परमेश्वर को खोज रहा हूं। एक अग्नि अब भीतर जल रही है। पंडित त्रिपाठी रात को अपने घर की छत पर टहल रहे थे। आसमान में पूर्णिमा की रोशनी थी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, प्रभु यीशु, अगर तू ही मार्ग है, तो मुझे भी वह गवाही दे जो तूने मेरी बेटी को दी। मैं अब अपने ज्ञान पर नहीं, तेरे प्रकाश पर भरोसा करना चाहता हूं। और उसी क्षण एक हवा चली, जैसे आत्मा ने उनके भीतर दस्तक दी हो। अब वह रास्ते पर थे। भाग 3, पंडित की पहचान का पुनर्जन्म। जब आत्मा जागती है, काशी की हवाएं अब वैसी नहीं रहीं। जिन गलियों में त्रिपाठी जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था, अब वहां फुसफुसाहटें थीं। परंतु एक बदलाव पंडित त्रिपाठी के भीतर जाग चुका था। वह अब अपने ज्ञान के गर्व से नहीं, आत्मा की खोज से प्रेरित थे। यह भाग उस आंतरिक संघर्ष की कहानी है जहां परंपरा और सत्य आमने सामने खड़े दिए हैं। और यह वह यात्रा है जहां एक पंडित अब केवल पिता नहीं, एक आत्मा बन जाता है जो परम सत्य की ओर झुक रही है। नींव हिल चुकी थी। भास्करनाथ त्रिपाठी अब नियमित रूप से बाइबल पढ़ रहे थे। हर दिन, हर रात उन्होंने अपने शास्त्रों के साथ यीशु की शिक्षाओं की तुलना शुरू कर दी। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। वेदों की अर्चाएं उनके भीतर बसी थीं। परंतु अब जब उन्होंने मत्ती 5 से 7 तक के उपदेश पर्व को पढ़ा, तो वह भीतर से कांप उठे। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस एक वाक्य ने उनके पूरे दर्शन को हिला दिया। उनका जीवन अब तक अभिमान और प्रतिष्ठा से जुड़ा था, और अब यह शिक्षा उन्हें सिखा रही थी कि नम्रता में ही बल है। शास्त्रार्थ की चुनौती।
काशी के एक बड़े मंदिर में विशेष शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। विषय था ईसाई धर्म का सत्य या मोह। आयोजकों ने त्रिपाठी जी को आमंत्रित किया। उन्हें विश्वास था कि वे अपने शब्दों से ईसाई विश्वास को तर्कों से कुचल देंगे। पर त्रिपाठी जी मंच पर आए और बोले, मैं आज कोई तर्क नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर तर्क ही किए हैं, पर प्रेम नहीं किया। और वह यीशु, जिसे मैं कभी विदेशी देवता समझता था, अब मेरे हृदय की धड़कन बन गया है। सभा स्तब्ध थी। किसी ने नहीं सोचा था कि पंडित त्रिपाठी ऐसा कहेंगे। गायत्री की वापसी। इस घटना के एक सप्ताह बाद गायत्री अचानक अपने पिता के घर लौट आई। द्वार पर खड़ी उसके हाथ में बाइबल थी, पर वह डर रही थी। समाज का सामना, परिवार की उपेक्षा और पिता की प्रतिक्रिया, सब कुछ उसके मन में द्वंद्व मचा रहा था। पर जब त्रिपाठी जी ने दरवाजा खोला और उसे गले लगा लिया, तो गायत्री की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पिता बोले, मैंने तुझे खोकर खुद को पाया है बेटी। तेरे यीशु ने मेरे हृदय को छू लिया है। अग्नि परीक्षा। जब समाज ने बहिष्कार किया, गायत्री की वापसी और त्रिपाठी जी के बदलाव की खबर तेजी से फैल गई। शहर के प्रमुख पंडितों और धर्माचार्यों ने मिलकर एक निर्णय लिया। भास्कर नाथ त्रिपाठी अब धर्म से च्युत हैं। उन्हें समाज से निष्कासित किया जाता है। गृह त्याग, सम्मान की हानि और मंदिर से निष्कासन, यह सब त्रिपाठी जी को झेलना पड़ा। उनका घर वीरान हो गया। शिष्य चले गए, पर वह शांत थे। उन्होंने कहा, मैंने अब तक जो पाया था वह ज्ञान था, अब जो मिला है वह सत्य है। आत्मा का पुनर्जन्म, बपतिस्मा। कुछ सप्ताह पश्चात त्रिपाठी जी ने सार्वजनिक रूप से बपतिस्मा लेने का निर्णय किया। यह निर्णय क्रांतिकारी था। काशी का पंडित गंगा की रेत पर खड़ा होकर कह रहा था, मैं अब मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। वह ही मेरे पापों का प्रायश्चित है, वह ही मेरे जीवन का नया आरंभ है। बपतिस्मा का वह दिन उनके जीवन का सबसे भावनात्मक क्षण था। गायत्री उनके पास थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे यीशु, तूने मुझे नया जन्म दिया। मुझे अब संसार नहीं, तेरा अनुसरण करना है। आत्मीय सेवा का प्रारंभ। अब पंडित त्रिपाठी भाई भास्कर कहलाने लगे। उन्होंने एक छोटा सा अध्ययन केंद्र शुरू किया, जहां वे बाइबल और वेदों की तुलना करते और लोगों को आत्मा की सच्चाई बताते। उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध हो गया, धर्म बांटता है, सत्य जोड़ता है। यीशु बांटने नहीं, जोड़ने आए हैं। उनकी सभाओं में अब न केवल ईसाई बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी आने लगे। वह किसी धर्म का विरोध नहीं करते, बस सत्य की ओर इशारा करते। विरोध और चमत्कार। एक दिन गांव में कुछ लोगों ने उनकी सभा पर हमला किया। उन्होंने त्रिपाठी जी को धक्का दिया, बाइबल को जलाने की कोशिश की। लेकिन उसी समय गांव की एक वृद्ध महिला, जो वर्षों से बोल नहीं पा रही थी, मंच पर आ गई और जोर से बोली, यीशु जीवित है, यही सच्चा है। मुझे बोलने की शक्ति उसी ने दी है। सभा में खामोशी छा गई। लोगों ने वह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। उस दिन से विरोधियों के मन में भी एक भय और श्रद्धा बैठ गई। पुनर्मिलन। जब परिवार भी बदला। त्रिपाठी जी का छोटा बेटा, जो अब तक शहर में नौकरी करता था, जब यह सब सुनकर लौटा तो उसने कहा, पिताजी, आपने जो किया वह साहस की पराकाष्ठा है। मैं भी जानना चाहता हूं, वह मसीह कौन है। धीरे धीरे पूरा परिवार एक नए जीवन की ओर मुड़ने लगा। अब वे साथ बैठकर बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते और सेवा में समय बिताते। समापन। एक आत्मा, एक सत्य। पंडित त्रिपाठी अब वृद्ध हो चुके हैं। उनकी चाल धीमी है, पर वाणी तेज। उनकी आंखों में स्थिरता है और आत्मा में शांति। वह एक सभा में कहते हैं, मैंने जीवन भर धर्म सिखाया, पर अंत में एक साधारण मसीहा ने मुझे वह दिया जो कोई ग्रंथ नहीं दे सका, क्षमा, प्रेम और मोक्ष। उन्होंने मंच से नीचे उतरते समय गायत्री का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तूने जो सत्य चुना वही मेरी मुक्ति का कारण बना। भाग 4। सत्य का प्रचार। जब आग पूरे देश में फैल गई, जहां सत्य जाता है वहां क्रांति होती है। काशी की गलियों में शुरू हुई यह आत्मिक यात्रा अब गांवों से शहरों तक पहुंच चुकी थी। वह पंडित जो कभी ऊंचाई से नीचे देखता था, अब पांव में बाइबल लिए गरीबों की झोपड़ियों में पहुंच रहा था। उसके शब्दों में अब ज्ञान नहीं, करुणा थी। उसका नाम अब भाई भास्कर बन चुका था। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था और साहस ने भारत में एक नई ज्वाला प्रज्वलित की। एक ऐसी ज्वाला जो जाति, धर्म और पंथ की सीमाओं को लांघकर हर हृदय तक पहुंची। प्रारंभिक प्रचार। ट्रेन की डिब्बियों से स्टेडियम तक। भाई भास्कर ने प्रचार की शुरुआत रेलवे प्लेटफॉर्म से की।
एक स्टेशन पर खड़े होकर वे 2 मिनट का संदेश बोलते, यीशु मसीह प्रेम है, क्षमा है, मोक्ष है। कई यात्री हंसते, कई नजरअंदाज करते, पर कुछ लोग उनके पास रुकते। वे उन्हें एक छोटी बाइबल या ट्रैक्ट पकड़ा देते। यह कार्य धीमा था पर सटीक। धीरे धीरे वे गांव गांव जाते रहे। एक दिन जब वे एक स्टेडियम में आमंत्रित हुए तो 5,000 लोग आए, कोई देखने, कोई सुनने, कोई विरोध करने, पर अंत तक हर आंख नम थी। अग्नि परीक्षा। जब सरकार की नजर पड़ी, एक राज्य की सरकार को शिकायतें मिली। एक पूर्व ब्राह्मण अब लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है। सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की। भाई भास्कर को समन भेजा गया। उन्हें दिल्ली बुलाया गया। कमेटी के सामने वे बोले, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मैं तो बस वह बता रहा हूं जो मेरे प्राणों को जीवन देता है। मैं किसी का धर्म नहीं ले रहा, मैं केवल प्रेम बांट रहा हूं। कमेटी में बैठे एक अधिकारी ने पूछा, तो क्या आप मानते हैं कि भारत में यीशु की जरूरत है? भाई भास्कर बोले, भारत को जिस प्रेम, क्षमा और सत्य की जरूरत है वह केवल यीशु दे सकते हैं, बाकी सब अधूरे हैं। यह बयान टीवी पर चला। देश 2 भागों में बंट गया। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ समर्थन। मसीही आंदोलन का जन्म। अब भाई भास्कर अकेले नहीं थे। देश भर से युवा जुड़ने लगे। उन्होंने एक संगठन शुरू किया, नई आशा आंदोलन। इस संगठन के उद्देश्य थे हर राज्य में एक सेवा केंद्र खोलना, हर सप्ताह बाइबल अध्ययन सत्र, बीमारों के लिए प्रार्थना सेवा, गरीब बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और भोजन। गायत्री और उसका पति सैमुअल इसके संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और केरल में केंद्र खोले। विरोध की आंधी। जब भीड़ ने हमला किया, एक दिन जब झारखंड में सभा हो रही थी, अचानक कुछ कट्टरपंथी लाठी डंडे लेकर मंच पर चढ़ गए। उन्होंने भाई भास्कर को धक्का दिया। सैमुअल के सिर पर चोट लगी। गायत्री को बालों से खींचा गया। पर तभी एक चमत्कार हुआ। मंच के पास बैठा एक अपाहिज बच्चा जो जीवन भर नहीं चल सका था, अचानक उठकर दौड़ने लगा। हमलावर वहीं रुक गए। एक ने रोते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें झूठा समझा था, पर यह बच्चा तो गवाही दे रहा है। हमला रुक गया और वही सभा मसीही गीतों में बदल गई। मीडिया की सुर्खियां पंडित से पास्टर, टीवी चैनलों, यूट्यूब और अखबारों में खबरें छपने लगी। काशी के पंडित ने अपनाया यीशु। भाई भास्कर, भारत का आत्मिक क्रांतिकारी, मसीह के लिए खड़ा हुआ ब्राह्मण परिवार। इंटरव्यू में भाई भास्कर ने कहा, अगर मेरी कहानी एक आत्मा को भी यीशु तक पहुंचा दे तो मेरा जीवन सफल है। शिष्य तैयार करना, अगली पीढ़ी को दिशा। भाई भास्कर ने अपने आंदोलन में बाइबल कॉलेज की स्थापना की। नाम रखा जीवन ज्योति मिशन कॉलेज। यहाँ वे विद्यार्थियों को बाइबल, वेद, उपनिषद और आधुनिक जीवन के साथ तुलना करना सिखाते। वह सिखाते, तुम्हें धर्म नहीं बदलना, आत्मा को जगाना है। जब आत्मा जागेगी तो परम सत्य स्वयं तुम्हारे द्वार आएगा। हर साल सैकड़ों युवक युवतियां प्रशिक्षित होकर भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचार करने जाते। व्यक्तिगत सेवा, अनाथ बच्चों की माँ बाप भाई भास्कर और गायत्री ने मिलकर अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला, यीशु शरणम। वहां वे बच्चों को प्यार, शिक्षा और आत्मसम्मान देते। गायत्री खुद उन्हें रोज कहानियां सुनाती। एक बार एक चरवाहा था जिसकी एक भेड़ खो गई। बच्चे पूछते, फिर क्या हुआ? वह मुस्कुराकर कहती, चरवाहा उसे ढूंढता रहा और जब मिल गई तो उसने उसे उठाकर कंधे पर रखा। वो चरवाहा यीशु है और तुम वो भेड़ हो। परम आत्मा की उपस्थिति। प्रार्थनाओं में चमत्कार। एक सभा में एक मां अपनी मृतप्राय बेटी को लाई। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। भाई भास्कर ने हाथ रखकर केवल इतना कहा, हे यीशु, यदि तू चाहता है तो यह जीवित रहे। बच्ची ने आंखें खोली। उसकी मां चीख पड़ी, वह जिंदा है। यह सभा इतिहास में दर्ज हो गई। लोग कहने लगे, यीशु भारत में भी चल रहे हैं। पुनः काशी, वापसी उस भूमि पर जहां से निकले थे। भाई भास्कर एक दिन काशी लौटे। वही गली, वही मंदिर, वही लोग, पर अब सब कुछ बदल चुका था। लोगों ने फूल बरसाए। एक वृद्ध पंडित ने चरणों में गिरकर कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा था, पर तू तो अब सबका हो गया। भाई भास्कर बोले, मैं अब किसी एक धर्म का नहीं, उस यीशु का हूं जो सबका है। काशी में उन्होंने एक शांत प्रार्थना सभा रखी, जहां हर धर्म के लोग आए और सबने मिलकर प्रार्थना की, हे यीशु, भारत को बदल दे जैसे तूने हमारे जीवन को बदला। समापन। जब मशाल दूसरों के हाथ में दी गई, अब भाई भास्कर वृद्ध हो चले हैं। वह हर सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, गायत्री सेवा करती है और सैमुअल प्रशिक्षण देते हैं।
उन्होंने आखिरी सम्मेलन में कहा, अब समय है कि मेरी मशाल तुम सबके हाथों में हो। यीशु को भारत के कोने कोने में पहुंचाओ, प्रेम, क्षमा और सच्चाई के साथ। सभा में हजारों लोग खड़े हो गए और बोले, हम जाएंगे, हम मसीह का प्रकाश बनेंगे। भाग 5, विरासत की लौ, पंडित की बेटी और यीशु का अंतिम संदेश। जो कहानी एक पंडित की बेटी की आत्मा के भीतर शुरू हुई थी, जो एक गूढ़ आकर्षण में बंधकर यीशु के प्रेम में गिर पड़ी, वह अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां सच्चाई, बलिदान और अनंत प्रकाश की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। भाई भास्कर की सेवाएं, प्रेरणाएं और उनकी अंतिम यात्रा अब अंधकार और आशा के बीच एक युद्ध बन चुकी थी। इस भाग में हम जानेंगे उस विरासत को जो उन्होंने छोड़ दी, और वह लौ जो कभी बुझी नहीं, भले ही मृत्यु उनके द्वार पर आई हो। भाई भास्कर की अंत की भविष्यवाणी। एक रात जब अनीशा अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी, भाई भास्कर ने दरवाजा खटखटाया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में एक गंभीर चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, अब समय आ गया है। मैंने जो दौड़ दौड़ी वह समाप्त हो रही है। अनीशा चौंक गई। क्या मतलब है आपका? भाई भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सपना देखा। प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है। समय आ गया है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं, परंतु मेरी आत्मा का कार्य अभी रुका नहीं। तुम्हें मेरी विरासत आगे बढ़ानी है। यह कहकर उन्होंने एक पुराना चमड़े का बैग अनीशा को दिया। उसमें कुछ पांडुलिपियां, एक छोटी सी लकड़ी की क्रूस की आकृति और एक पत्र था। पांडुलिपियों का रहस्य। जब अनीशा ने पांडुलिपियों को पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गई। उन पन्नों में भाई भास्कर के जीवन की घटनाएं नहीं थी, बल्कि भविष्य की घटनाएं दर्ज थीं। ऐसी घटनाएं जो केवल एक दैवीय दृष्टि से ही देखी जा सकती थीं। इनमें लिखा था, एक समय आएगा जब तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक आसान पर समझौतों से भरा और दूसरा कठिन पर सत्य से प्रकाशित। तुम जिसे चुनोगी वही भविष्य तय करेगा। याद रखना, प्रभु का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। अनीशा की आंखें नम थीं। यह केवल भाई भास्कर की शब्दावली नहीं थी, यह किसी अलौकिक प्रेरणा का लेख था। भाई भास्कर की अंतिम सेवा। उन्होंने अपने अंतिम दिन एक छोटी सभा बुलाई। कोई बड़ा आयोजन नहीं, बस वे लोग जिन्हें उन्होंने यीशु से जोड़ा था। वहां उन्होंने एक अंतिम उपदेश दिया, मैं चला जाऊंगा पर यह लौ कभी नहीं बुझेगी। ये तुम्हारे भीतर जलती रहेगी। तुम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाओगे। ये कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्मांतरण नहीं, ये सत्य, प्रेम और उद्धार की राह है, यीशु की राह। फिर उन्होंने अनीशा को सामने बुलाया और सबके सामने उसकी जिम्मेदारी तय की। अब से यह मेरी आत्मिक बेटी है। वह कार्य पूरा करेगी जो मैंने प्रारंभ किया था। अंतिम विदाई। तीसरे दिन वह अपने कमरे में शांत पड़े मिले। उनके चेहरे पर वही शांति थी जैसे वे गहरी नींद में हों। पास में बाइबल खुली थी। यूहन्ना 14 का 2 और 3 की आयतें सामने थीं। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। यह पढ़कर सभी समझ गए वह अब प्रभु के पास जा चुके थे। अंतिम संस्कार और समाज की प्रतिक्रिया। हिंदू और ईसाई दोनों समाज के लोग एकत्र हुए। किसी ने रोका नहीं। जिसने उन्हें देखा था, जाना था, वह जानता था कि यह मनुष्य नहीं, एक संदेश था, एक जीवित प्रमाण था ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह का। पंडित महेश्वर, जो कभी उनकी मृत्यु की प्रार्थना करता था, खुद आए और कहा, भास्कर जैसा पवित्र आत्मा मैंने कभी नहीं देखा। वह कुछ और ही था, शायद ईश्वर के दूत। अनीशा की अगली यात्रा। अनीशा ने भाई भास्कर के संदेश को अपनाया। उन्होंने एक छोटी कुटिया को सेवा केंद्र में बदला, जहां हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग आने लगे। वहां केवल एक नाम गूंजता था, यीशु, और एक शिक्षा दी जाती थी, प्रेम, क्षमा और सत्य। वह दिन रात सेवा में लग गई। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत। अनीशा की कहानी एक व्यक्ति की आत्मा को छूने की नहीं, बल्कि हजारों को पुनर्जीवित करने की कहानी बनी। पंडित की बेटी, जो कभी मंत्रों और मूर्तियों की छाया में पली, अब परमेश्वर के वचन की रोशनी में थी। उसके जीवन की गवाही ऐसी थी जो किसी तर्क या शास्त्र से परे थी। लोग कहते हैं आग बुझ जाती है, पर कुछ लौ ऐसी होती है जो मृत्यु से नहीं डरती, जो सत्य की सांस से जलती है, और उस लौ का नाम था यीशु। अंतिम दृश्य, नया पथ, नया नाम। कहते हैं वर्षों बाद जब किसी विदेशी पत्रकार ने अनीशा से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान क्या है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति की आत्मिक बेटी हूं जो अपने जीवन से यीशु को जिया और जिसने सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ी भाषा है। समाप्त।